के कैबिनेट मंत्री और गोमिया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई आदरणीय श्री जोगेंद्र महतो जी, और सभी प्रकाश जिंदाबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 सुदीप कुमार सोनू जिंदाबाद जिंदाबाद सुदीप कुमार सोनू जिंदाबाद जिंदाबाद जोगेंद्र महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जोगेंद्र महतो जिंदाबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जोगेंद्र महतो जिंदाबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद वीर हेमंत सोरेन जिंदाबाद वीर हेमंत सोरेन जिंदाबाद झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। ताली हो जाए। अब हमारे युवा नेता पीयूष बेदिया जी भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हजारीबाग जिले के इस स्कूल के मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में अभी भी लगातार हम लोग कार्यकर्ता रास्ते से आ रहे हैं और जो लोग अभी आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इनको भी आप लोग पंडाल में आ जाइए और पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 46वां स्थापना दिवस के इस अवसर पर आए हुए जिले के विभिन्न प्रखंडों से, पंचायतों से, गांव से, टोला से हमारे माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, किसान भाइयों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ में हमारे साथ मंच पर उपस्थित है हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्री योगेंद्र महतो जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी, पार्टी के महासचिव विनोद पांडे जी, पार्टी के महासचिव फागू बेसरा जी, संजीव बेदिया जी, यहाँ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कमल नयन सिंह जी, पूर्व विधायक जानकी यादव जी और पार्टी के सभी महिला नेतृगण, कार्यकर्ता साथी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी लोगों को जोहार करता हूं। कड़ाके की धूप है और इस मौसम में भी आप सब लोगों ने पार्टी के स्थापना दिवस को मजबूत बनाने के लिए अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज की है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और आप सबको मालूम है कि ये विशुद्ध रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांगठनिक और पार्टी का ये कार्यक्रम है और एक विचार, एक सोच इस राज्य के लिए हमारे गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए, यहाँ राज्य के हक अधिकार के संघर्ष के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ है। और आप सबको यह भी पता है कि आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में, विनोद बिहारी महतो जी के नेतृत्व में
शहीद निर्मल महतो जी के नेतृत्व में राज अलग करने की एक लंबी संघर्ष इस राज्य में हुई। 40-45 बरस के बाद, और इस लंबी संघर्ष में हमारे अनेक लोग शहीद भी हो गए, अनेक माताओं के मांग से सिंदूर उजड़ गया, अनेक नौजवान अनाथ हो गए। और इस राज्य को हर हाल में अलग राज्य बनाना था, इसलिए आप जैसे अनगिनत लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में जुड़ते गए और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की ताकत के बदौलत 2000 ईस्वी में ये राज मिला और बहुत खुशी हुई कि झारखंड राज बना। बहुत सारे लोग चैन की नींद सो गए कि राज अलग हो गया, अब हमारा विकास होगा, घर परिवार सुखी होगा, खेत खलियान लहलहाएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, राज अलग हुए 25 वर्ष हो चुके, लेकिन इस राज को जिन लोगों ने सबसे अधिक दिशा देने का काम किया, जिसके कंधे में राज चलाने का जिम्मा आया, जो हमारे आज के दिन में घोर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अलग राज के भी विरोधी थे और इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के भी विरोधी रहे, उन्हीं लोगों के हाथ में यह सत्ता चला गया। और नतीजा ये हुआ, इन 16-17 सालों में कि राज्य में किसान आत्महत्या करने लगा, लोग भूख से मरने लगे, हाथ में राशन कार्ड लेकर के लोगों को भूख से मरना पड़ा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के स्कूलें बंद कर दी गई, अनेकों ऐसे अमानवीय अत्याचार इस राज्य में बढ़ा कि चारों तरफ पूरे राज्य में डर भय का माहौल, रोने बिलखने की आवाज इनके सरकारों में रही है। आखिरकार चलते चलते जब इस राज्य में डबल इंजन की सरकार रही, उसने तो इतना ज्यादा इस राज्य में अत्याचार कर दिया, इतना सांप्रदायिक उन्माद फैला दिया कि राज्य के अंदर लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया। पूरा राज्य त्राहिमाम करने लगा। अंतोगत्वा झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने संकल्पित वादों के साथ इस राज्य के साथ खड़ा रहा। इतना बुरा हालत राज्य का देखकर हम लोगों ने फिर से कसम खाया, जैसे आदरणीय दिसोम गुरु ने राज्य अलग करने का संकल्प लिया, हम लोगों ने भी यह संकल्प लिया, अब इस डबल इंजन की सरकार को इस राज्य से उखाड़ फेंकना है। फिर हमने पूरे राज्य में गांव-गांव, पंचायत, ब्लॉक लोगों को एकत्रित करना प्रारंभ किया। फिर 2019 में आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से इस राज्य के डबल इंजन को हम लोगों ने उखाड़ कर फेंकने का काम किया। 2019 में यहां की झारखंडी सरकार बनी, हमको उस राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिला, लेकिन जो मखमल में सोने वाले लोग थे, इनको जब हम लोगों ने पत्थर कांटों में सुलाया तो इनको नींद काहे का हुआ है। केंद्र में इनकी सरकार और उनके ताकत के बदौलत हमारी सरकार को 5 साल तक हिलाते डुलाते रहा। तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह के झूठे आरोप हम पर लगाते रहे, लेकिन उनको पता नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के आंदोलनकारियों का खून पसीने से सींचा हुआ यह पार्टी इतना कमजोर नहीं है।
पूरा 5 साल इन लोगों ने हमें चैन से कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, ना आपके लिए काम करने दिया। उसके बावजूद हम लोगों ने हार नहीं मानी। आपको मालूम है 2019 में हमारी सरकार बनते ही कोरोना जैसा महामारी आया, ऐसा महामारी जो दुनिया ने कभी ऐसा महामारी नहीं देखा था। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए ये एक अभिशाप के बराबर था। ना यहां डॉक्टर का हालात ठीक है, ना दवा की स्थिति ठीक है। ऐसे में इस कोरोना से कैसे लड़ा जाए किसी को पता नहीं। हम लोग को तो छोड़ो, देश दुनिया को पता नहीं था कि इस बीमारी का इलाज क्या है। और उस हालात में हमारे इस पिछड़े राज्य के लोग बड़े पैमाने पे अलग अलग राज्य में रोजी रोजगार के लिए आते जाते रहे। अचानक कोरोना आ गया, लाखों लोग हमारे इस राज्य से बाहर जाके फंस गए। लॉकडाउन लग गया, आना जाना मना, गाड़ी मोटर हाथ। तो कई जगह कुछ खुरापात किस्म के लोग कुछ ज्यादा तादाद में है, तो लोग हो अल्लाह ज्यादा करता, तो उन लोगों से भी अपने आस पड़ोस को बचा के रखना है। इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देना चाहेंगे। अभी तो हम लोगों ने नई सरकार में चलना शुरू किया है। अब फिर से आपके गांव गांव में सरकार का समियाना लगेगा और आपकी समस्या का समाधान फिर से गांव के स्तर में हम लोग करने का काम करेंगे। और आपका जितना भी जो समस्या है, चाहे खेती बाड़ी से हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, पानी की बात हो, सभी चीजों का समाधान हम लोग करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत आभार। इन्हीं बातों के साथ झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। सीएम साहब से आग्रह है कि बहुत लोग दूसरे दल से छोड़कर पार्टी में आस्था रखते हुए ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले रामा सोनी जी, बिलाल खान कांग्रेस छोड़कर, बिलाल खान। उसके बाद अनिल कुमार मेहता, मुखिया संघ के अध्यक्ष पद्मा अनिल मेहता जी, और विजय कुमार मेहता जी बंदरबेला में पंचायत मुखिया। अरे मुखिया जी आप लोग बहुत बोलते हैं। उसके बाद नारायण दास, बिलाल खान, रवि गुप्ता, साकित अहमद, मदन कुमार सिंह जी, प्रभाकर कुमार, परमेश्वर मेहता। जाइए, जाने दीजिए भाई, जिसका नाम आया जाइए। चलिए चलिए चलिए, कहाँ जाना है? बाकी सब ले लिए, अब लिए ज्वाइनिंग वाले हैं। अरे भाई क्या करना है, क्या करना है?